हेलो एंड वेलकम टू फॉर्मूलेटर। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल का मीनिंग समझें तो बेसिकली पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन से रिलेटेड है, ठीक है। पोटेंशियल जो होता है वो क्या है, वर्क डन है। कैसा वर्क डन है? किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो भी वर्क डन होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इन्फिनिटी से जब किसी पॉइंट पे उस चार्ज को लाते हैं तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब हो गया किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल फाइंड आउट करके दोनों के बीच का अंतर पता करते हैं। और एक सिंपल पोटेंशियल जो टर्म है वो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट, क्योंकि इन्फिनिटी का जो पॉइंट है उसके बेसिकली हम पोटेंशियल को जीरो मानते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। इन्फिनिटी को क्या मानते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, तो उसका पोटेंशियल जो होता है वो जीरो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। किसी भी यूनिट चार्ज को मूव करने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, जितना काम होता है ना, उसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है ए और एक और पॉइंट है बी, ठीक है। और यहां पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको एक चार्ज को, प्लस चार्ज क्यू है, यहां से ए से कहां ले जाना है, बी पे ले जाना है, ठीक है। इस चार्ज को ए से बी पे ले जाना है। तो ए का कुछ पोटेंशियल होगा और बी का कुछ पोटेंशियल होगा। तो जो वर्क डन होगा इस चार्ज क्यू को ए से बी ले जाने में, उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिनोट करेंगे, वीबी माइनस वीए से डिनोट करेंगे, यानी कि जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच का उसी को, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, वोल्ट होता है, ठीक है। वोल्ट, एलेजेंड्रो वोल्टा जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे ये वोल्ट रखा गया है। नाउ सी हियर, यहाँ पे आप देखिए दो प्लेट्स है, ठीक है। एक है प्लेट ए और एक है प्लेट बी, ठीक है। ये है प्लेट ए और ये है प्लेट बी। प्लेट ए में आप देख सकते हैं जो चार्ज है वो कैसा है, वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। प्लेट ए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और प्लेट बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। उन दोनों के बीच में एक चार्ज को रखा गया है, क्यू चार्ज है, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक चार्ज रखा गया है क्यू, ठीक है। तो इस पॉजिटिव जो प्लेट है उस पे, उसके कारण क्यू पे एक फोर्स लग रहा होगा, और ये जो नेगेटिव प्लेट है उसके कारण भी क्यू पे एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अगर ये क्यू जो है एकदम मिडल में है, ठीक है, दोनों प्लेट्स ए और बी के बीच में अगर मिड पॉइंट पे है, तो दोनों जो फोर्स होगा है ना, बी के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा और ए के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा। यानी कि नेट फोर्स जो यहाँ पे होगा क्यू पे, वो कितना होगा, जीरो होगा। अगर देखें इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे होंगे, यानी कि कोई मूवमेंट क्यू में नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहां देखते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए चार्ज क्यू बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट है ए और बी जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ। ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन देख रहे हैं यहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ऑरिजिनेट होता है ना। फील्ड लाइंस कहाँ से निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी देख रहे हैं आप, कहाँ से कहाँ है, बी से ए की ओर है। द इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा होगा क्यू पे, है ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है क्यू पे, वो किसके बराबर है, क्यू टाइम्स ई के बराबर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और चार्ज है बीच में क्यू, तो चार्ज क्यू पे इस प्लेट बी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, क्यू ई लग रहा है, ठीक है। नाउ टू मूव द चार्ज फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। अब इस चार्ज को अगर आपको मूव करना है ए से बी की ओर, ठीक है, मतलब अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चार्ज को मूव करवाना है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा अगेंस्ट द, जब जाएंगे तो इस पे एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा फ्रॉम, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा, इसको मान लेते हैं एफ डैश, ठीक है। जो ये फोर्स लग रहा है जो इधर की ओर लग रहा है ना,
ये कैसा फोर्स लग रहा है, एफ डैश, और ये किसके बराबर होगा, इसी फोर्स के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो एफ और एफ डैश जो होगा, एफ इज इक्वल्स टू माइनस एफ डैश, यानी कि इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में लेकिन ऑपोजिट होगा डायरेक्शन में। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो वर्क डन इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ डिस्टेंस डी इज एफ डैश डी। आप जानते हैं वर्क डन जो होता है, ठीक है, फिजिक्स में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क डन W जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में फोर्स लगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट था, उसको उस पे आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया F, और ये डिस्प्लेस हो गया कितना से, D से। तो इस पे जो वर्क डन होता है वो होता है F इंटू डी होता है। ठीक है, F इंटू डी होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो QE है और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि D है। ठीक है, मतलब ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, D से डिस्प्लेस हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा W वो कितना होगा, फोर्स जो कि QE है इंटू D। ठीक है, फोर्स QE है और इंटू D होगा। ठीक है, F डैश D होगा, तो माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है उसको मूव करने में वो कितना फोर्स है, माइनस का फोर्स है, F डैश है, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट लग रहा है ना, इधर से F लग रहा है, उसके अगेंस्ट में F डैश लग रहा है, इसलिए जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, माइनस QE है। तो ये होगा वर्क डन तो मूव द चार्ज। ठीक है, और वर्क डन क्या होता है, मूव द चार्ज, वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, अब कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा जब वो मूव करेगा अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे इस केस में हमने देखा कि इस केस में ये जो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है और वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, और डिक्रीजेस व्हेन इट मूव्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो घटेगा, कब घटेगा, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मूव कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये बात हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो फील्ड के अगेंस्ट में जा रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और वो पॉजिटिव चार्ज अगर फील्ड के साथ जा रहा है, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। और यही चीज ऑपोजिट होता है नेगेटिव चार्जेस के लिए। ठीक है, जब नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं तो ये चीज क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल वाइस वर्स, बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अनलेस द यूनिट चार्ज क्रॉसेज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट गिवन पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, और इसका पोटेंशियल एनर्जी हम देख चुके हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। नाउ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज का स्टोर्ड एनर्जी होता है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर बेसिकली डिफाइन करें, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को मान लीजिए हम डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट। ठीक है, एनर्जी possessed by any object due to its position और हाइट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और हाइट की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, जो बो एंड एरो होता है यानी तीर धनुष, जब उसके आप खींचते हैं तो क्या होता है, उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, और जब छोड़ते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल है।
या फिर किसी ऑब्जेक्ट को जब आप मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के सरफेस से ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके मास, इसमें एक मास है और इसकी वजह से क्या हुआ, एक हाइट पे ले गए हैं और इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जी होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें आएगा इस केस में वो कितना आता है, mgh आ जाता है। यानी हाइट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h कितना है, हाइट, तो ये आ जाएगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, आप जानते होंगे जो स्प्रिंग सिस्टम होता है, स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे स्प्रिंग हैज मोर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। ऑफ कोर्स कोई स्प्रिंग है जो अगर उसको आप या तो कंप्रेस कर दीजिए पूरी तरह या फिर उसको स्ट्रेच कर दीजिए, तो दोनों ही केस में उसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। या फिर कोई स्टील बॉल है, ठीक है, उसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब वो ग्राउंड के ऊपर ले जाया जाएगा, जितना ऊंचा उसे ले जाएंगे, हाइट पे डिपेंडेंट है तो उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब कि मान लीजिए ये ग्राउंड है, फिर से हम आते हैं, ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहां से हमें एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ले जाना है, यहां पहले ऑब्जेक्ट था तो इससे हम डायरेक्टली यहां पे ऑब्जेक्ट को यहां ले आए, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले आए। ठीक है, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया इसमें। लेकिन सेकंड केस में हम ये पाथ फॉलो नहीं करके हम कोई और पाथ फॉलो करके इस पॉइंट पे आते हैं इस तरह से, या फिर कोई और पाथ फॉलो करके फिर सेम पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दोनों ही केस में, तीनों केस में, मान लीजिए ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया, थर्ड केस हो गया, तो सभी केसेस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला Q1 Q2 by R। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल जनरेट होता है, जो चार्जेस के कारण जनरेट होता है, वो क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R होता है। ठीक है, यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, दो चार्जेस हैं, K क्या है, K एक कांस्टेंट है। ठीक है, K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ एक कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है K का। ठीक है, K बेसिकली होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी को K बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट है और R क्या है, डिस्टेंस है, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इट इज गिवन बाय Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा अगर मल्टीपल चार्जेस हैं, ठीक है, मल्टीपल अगर चार्जेस हैं, मतलब दो चार्ज ना होके एक पूरा चार्ज का सिस्टम बना हुआ है, Q1 Q2 Q3 Q4, बहुत सारे चार्जेस प्लेस्ड हैं सभी जगह, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, सभी चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी का सम, यानी Q1 Q2 की वजह से और R12 Q1 Q2 की जो डिस्टेंस है प्लस Q1 Q3 की वजह से और R13। ठीक है, चलिए इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है Q1, यहाँ पे रखा हुआ है Q2 और यहाँ पे रखा हुआ है Q3। इसके बीच का डिस्टेंस R12 R23 R13। ठीक है, तो ये एक सिस्टम बन गया, तो इससे पूरे सिस्टम का भी तो एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इस सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह का आएगा, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 R13, Q2 Q3 R23। ये होगा पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी।
हो सकता है कई और भी चार्जेस हों तो उतना उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। Now let us assign a charge or a collection of charge that generates a scalar field defined everywhere in space which we'll call the electrostatic potential। ठीक है, अब मतलब किसी एक चार्ज को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक चार्ज को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हम उसके द्वारा जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हम देख रहे थे, है ना, एक पॉइंट के कारण, एक चार्ज के कारण अगर हो, सिर्फ एक चार्ज है, ठीक है, तो हम जो पोटेंशियल देखेंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, सिंपली V इज इक्वल्स टू एक पॉइंट की जगह के क्यू अपॉन आर। ठीक है, लिख सकते हैं। देन वी कैन एनालाइज दैट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये तो हो गया पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। Now the amount of potential energy required to bring a test charge to some location। अब किसी चार्ज को हमको इस पोटेंशियल में किसी चार्ज को लाना है किसी दूसरे पॉइंट से, सपोज, है ना, इस पोटेंशियल में अगर किसी और चार्ज को हमको लेके आना है, ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल हमको पता है और हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पॉइंट सोर्स के लिए ठीक है, पॉइंट सोर्स के लिए, लेकिन अगर किसी और चार्ज को लेके आना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए जो होगा पोटेंशियल एनर्जी वो होगा Q इंटू वी। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा सिंपली जो चार्ज को लाना है और जो पोटेंशियल है तो Q इंटू वी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R और ये हो जाएगा Q इंटू वी। द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता होगा जूल पर कूलम होता है, ठीक है, या फिर इसको वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, जूल पर कूलम और वोल्ट दोनों से इसको डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है किसी सोर्स पे, तो ये गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी Q टेस्ट इंटू वी क्यू सोर्स। ये सब फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, इन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे। Although there is a direct relationship between force which is a vector quantity, आपको पता है फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और एनर्जी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसा होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। याद रखिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है PE वो क्या है, स्केलर है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर है ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, स्केलर है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज है, मतलब दोनों डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो चलिए इसको समराइज करते हैं, जो भी पॉइंट्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में जाने हैं उसको समराइज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड बाय अ सोर्स चार्ज और ए कलेक्शन ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है या तो सोर्स चार्ज से जनरेट होता है, कोई एक टेस्ट चार्ज हो सकता है, या फिर कई सारे चार्जेस को मिला के जनरेट हो सकता है। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके अवे पॉइंट करता है, इस तरह से बाहर की ओर पॉइंट करता है। हमने देखा था डाइवर्जेंस के केस में भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और वही अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के अंदर इस तरह से ये आता है। ठीक है, सो फॉर कलेक्शन ऑफ सोर्स चार्जेस द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम लोकेशन इज कंप्यूटेड बाय एडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं आपके पास, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप कैलकुलेट करेंगे वो सभी चार्जेस को ऐड करके करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, मतलब En अगर कैलकुलेट कर रहे हैं n नंबर ऑफ, तो सिंपली सम E1 प्लस E2 प्लस डॉट सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं
आपके पास तो। नेक्स्ट, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फील्स अ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लग रहा हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स भी इस पे कैसा लग रहा होगा, इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। यानी फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। वही अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज की बात करें तो फोर्स ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो सिंपली इसको अगर लिखना चाहें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। वही अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो यहां पे फोर्स एंड फील्ड हैज डिफरेंट या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स और फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज के केस में। नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय सोर्स चार्ज और कलेक्शन ऑफ सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा एंड डिक्रीज होगा अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। हमने देखा था ये पॉइंट कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज से अगर दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और वही अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इंक्रीज अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से आप जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा उतना ही डिक्रीज होता चला जाएगा। और वही अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो वो क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। फॉर ए कलेक्शन सोर्स चार्जेज, अगर सोर्स चार्ज है आपके पास, एक कलेक्शन है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से क्या होगा, सम होगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ठीक है, सभी चार्जेस के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको आप सिंपली क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किया था कि सारे चार्जेस को ऐड कर दिए थे, तो यहां भी क्या करना है, आपको सारे चार्जेस को ऐड कर देना है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिक्रीजेज इन पोटेंशियल एनर्जी एज इट मूव टुवर्ड्स डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वही पॉइंट है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्शन में ये पॉइंट करता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किधर होता है, प्लस चार्ज से दूर जाने पे। ठीक है, जो प्लस चार्ज होता है उससे जब दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है, और यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन जो होता है वो। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके डायरेक्शन में होता है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये अभी हमने देखा भी कि फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है पॉजिटिव के लिए। तो चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बेस्ड ऑन दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, फिगर बिलो शोज 4 चार्जेस। ठीक है, इस फिगर में देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 चार्ज है। ठीक है, पहला ये है जो कि 1 कूलम्ब है, +1 कूलम्ब है, ये भी +1 कूलम्ब है। यहाँ पे ब्लू में जो देख रहे हैं वो -1 कूलम्ब है, और ये भी -1 कूलम्ब है। यानी कि 4 चार्ज है जो प्लेस्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे प्लेस्ड है। ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है जिसका लेंथ जो है साइड का वो d है। ये पूरा जो स्क्वायर है इसका लेंथ जो है साइड का वो d है। पॉइंट्स A, B, D and E आर मिडवे बिटवीन 2 नेबरिंग चार्जेस। A, B,
डी और ई, ये जो आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर पे है, ये जो साइड है उसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। और सी इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और इस स्क्वायर का सेंटर है ये सी, ठीक है। ये सब मिडवे है और ये स्क्वायर का सेंटर है। पहला जो क्वेश्चन है वो है एट विच ऑफ द पॉइंट्स इज द टोटल वोल्टेज ड्यू टू द 4 चार्जेस जीरो। ये जो 4 चार्जेस हैं उसकी वजह से कौन से पॉइंट पे, कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पे टोटल वोल्टेज जो होगा वो जीरो होगा। क्लियर है? क्योंकि हमने देखा था कि वोल्टेज जो होगा वो सभी चार्जेस के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे टोटल वोल्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो। तो आप सिमेट्री से पता लगा सकते हैं कि कहां पे टोटल वोल्टेज होगा जीरो, ठीक है। तो जहां जहां पे डिस्टेंस जो होगा चार्जेस का वो सेम होगा, ठीक है, वहां वहां क्या होगा, टोटल वोल्टेज वो जीरो होगा। जैसे कि अगर हम पॉइंट्स देखें यहाँ पे ए को लेते हैं, ए को कंसीडर कीजिए, ठीक है। ए को अगर कंसीडर करें तो एक ऐसा पॉइंट है, सी एक ऐसा पॉइंट है और ई एक ऐसा पॉइंट है। ए, सी और ई जो पॉइंट्स है वहां पे वोल्टेज जो होगा वो होगा जीरो। क्यों? ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस की वजह से। इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से एक पोटेंशियल होगा, ये भी क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्री है, सिमेट्रिसिटी की वजह से। सेम अगर पॉइंट सी की बात करें तो सी पे भी इसकी वजह से और -1 कूलम की वजह से एक चार्ज पोटेंशियल होगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा। सेम +1 और -1 की वजह से, और ई भी सेम होगा, ठीक है। मतलब समझ गया कि सिमेट्री की वजह से ए, सी और ई तीन ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहां पे पोटेंशियल जो होगा या वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, अगर ए की बात करें the points A, C and E has zero voltage, ठीक है। जो पॉइंट है ए, सी और ई वहां पे क्या होगा, जीरो वोल्टेज होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री की वजह से ये जीरो वोल्टेज होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फॉर द लोकेशन वेयर द टोटल वोल्टेज इज नॉट जीरो। तो बाकी जो तो पॉइंट्स बच गए, एक ये बी पॉइंट बच गया और एक ये डी पॉइंट बच गया, ठीक है। तो बाकी के जो पॉइंट्स है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज जो है जीरो नहीं है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ -2 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट दोज लोकेशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बी पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है, फिर डी पे आएंगे। तो सबसे पहले अगर बी पॉइंट को कंसीडर करें तो हमें बताना है कि बी, फर्स्ट तो हम जान रहे हैं कि बी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मान लीजिए +1 कूलम की वजह से यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, लेकिन -1 कूलम का डिस्टेंस सेम नहीं है +1 की वजह से, तो यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और क्या, कौन सा पोटेंशियल होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका ज्यादा इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेट करें अगर पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले बी पे हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस पता होना चाहिए सभी चार्जेस का। तो अगर +1 कूलम का डिस्टेंस हम पता करें यहां से बी पॉइंट से, तो वो कितना है, d/2 है, ठीक है। +1 कूलम का बी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, d/2 है। वही अगर हम -1 कूलम का डिस्टेंस पता करें, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये क्या हो गया, d, ये हो गया d/2। तो ये जो डिस्टेंस है इसको नाम देते हैं BC, ऐसे है ही, BC डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, देखिए सो इन ट्राइंगल BCD,
ठीक है, ट्राइंगल बी सी डी में बाय पैथागोरस थ्योरम अगर लगा दीजिए, ठीक है, बाय पैथागोरस थ्योरम तो BC क्या होगा, BC जो होगा वो इक्वल होगा BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BC इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर का स्क्वायर रूट। BD कितना है, D है, तो D स्क्वायर प्लस D बाय 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 4D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यानी कि 5D स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि रूट 5D बाय 2 है ना, रूट 5D बाय 2 हो जाएगा। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा रूट 5D बाय 2, ये डिस्टेंस मिल गया हमें। अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट बी पे, प्लस सभी चारों जो चार्ज हैं सभी की वजह से जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल आप जानते हैं V क्या होता है, KQ बाय R होता है। सिंपली पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना, वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होता है, KQ बाय R होता है। ओके, तो जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सबका सम होगा, तो सबका सम है, तो फिर सिंपली पहले +1 कूलम की वजह से क्या होगा, कि Q, तो Q लिख देते हैं +1। ओके, या फिर Q के टर्म में अगर रखें तो KQ बाय R कितना है, D बाय 2। उसके बाद फिर इसकी वजह से भी सेम ही होगा, है ना, KQ बाय D बाय 2। ओके, फिर माइनस KQ बाय रूट 5D बाय 2, फिर माइनस KQ बाय रूट 5D बाय 2। ये टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा, यानी कि 2KQ बाय D प्लस 2KQ बाय D माइनस 2KQ बाय रूट 5D माइनस 2KQ बाय रूट 5D। ये हो जाएगा 4KQ बाय D, 2 की ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 4KQ बाय रूट 5D। ठीक है, Q जो है वो कितना है, +1 है, 1 है, तो मैग्नीट्यूड Q का क्या है, 1 है, तो सिंपली यहाँ पे आप पुट भी कर सकते हैं 1, नहीं तो इसको सिंपली आप लिख सकते हैं, क्या क्या कॉमन जाएगा, 4KQ बाय D कॉमन चला जाएगा, तो 4KQ बाय D आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 5। ठीक है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, बेसिकली यही आंसर होगा, सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, KDQ और ये इसका जो भी वैल्यू होगा कैलकुलेट कर लेंगे, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, बी पे सेम होगा, इतना ही पोटेंशियल होगा बी पे। ठीक है, इसका आंसर लगभग 2.25 करके आएगा। ठीक है, 2.25 पूरा KQ बाई D के टर्म में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखें एक और पॉइंट कौन सा है, D पॉइंट है। D पॉइंट पे भी पोटेंशियल या वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है, तो D पॉइंट पे भी वोल्टेज जो होगा वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ज्यादा किसका इफेक्ट है, माइनस का इफेक्ट है D पे, तो ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि सेम पोटेंशियल होगा D पे भी। तो ये जो पोटेंशियल है, मान लीजिए ये कितना पे था, A पे था। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल अगर D पे पता करें, VD टोटल जो होगा वो सेम इतना ही होगा, बस ये क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस 4KQ अपॉन D 1 माइनस 1 बाय रूट 5। ठीक है, तो ये D पे होगा पोटेंशियल नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का ज्यादा इफेक्ट है। सेम सिमेट्री है यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि प्लस चार्जेस का यहाँ ज्यादा इफेक्ट है। ओके, क्लियर है। ये क्वेश्चन काफी क्लियर होगा, तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे।